मैदान जंग में परमाणु के इस्तेमाल का खतरा, बहरीन में एटमी तबाही से बचाव की तैयारी। बहरीन में एटमी तबाही से बचाव के लिए लोगों को कॉशन किया जाने लगा, अलर्ट किया जाने लगा। क्या वाकई या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कोई बहुत बड़ी तबाही को सूंघ रही हैं? रेडिएशन से बचाव की ट्रेनिंग दी जा रही है नागरिकों को कहा जा रहा है अगर रेडिएशन होता है तो आपको कैसे सतर्क रहना है। रेडिएशन से बचाव के लिए लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। बहरीन में क्या वाकई अब ये अगले लेवल पर जाने वाला है पूरा एस्केलेशन? क्या आपको भी ये डर, क्या आपको भी ये अंदेशा है पीके श्रीवास्तव से? दिनेश, ये अंदेशा तो अभी मुझे नहीं है, लेकिन एक अंदेशा जरूर है कि खर्ग आइलैंड को जिस तरह से बार बार ट्रम्प कह रहे हैं कि हम इसको कब्जे में कर लेंगे, एम्फीबियस ऑपरेशंस करेंगे और मरीन्स वहाँ से चल पड़े हैं और तीन मरीन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वहाँ आ रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये ओवरवेलमिंग अटैक होगा तीनों वेक्टर से, लैंड वेक्टर से, आपके सी वेक्टर से, एरियल वेक्टर से। उस तरह के एलीट पैराट्रूपर्स भी आ रहे हैं। तो उस जमावड़े को देखते हुए ईरान ने ये बात कहनी शुरू की है कि हम अब कैपेबल हैं या तो डर्टी बॉम्ब को यूज करने के लिए या जो बॉम्ब हमने बनाए उसके एक भ्रम फैलाया है या भय फैलाया है और उसके लिए वो एक तरह का बैरियर बन गया है कि अगर इस तरह का हमला करेंगे तो आप किसी भी उसके लिए तैयार रहिए। एक बात और है, खर्ग आइलैंड पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो करीब 31 मिलियन बैरल्स की है। तो अगर वहां पर हमला किया गया और बहुत घातक हमला एरियल करना पड़ेगा तो इतनी आग फैलेगी, इतने दिनों तक फैलेगी, पर्शियन गल्फ में जो पॉल्यूशन होगा उसको कंटेन और कंट्रोल करना मुश्किल होगा। शायद यही बात सिचुएशन रूम में हो रही होगी वॉशिंगटन के हमला करना है कि नहीं करना है, करना है या नहीं करना है। खर्ग को लेकर असल में ये दोधारी तलवार है। खर्ग अगर आप हाथ में लेते हैं तो एक तरीके से ईरान की जान आपकी मुट्ठी में आ जाती है, लेकिन फिर वहीं दूसरा डेंजर यह है कि अगर वो आग झुलसी तो आपका हाथ भी झुलस जाएगा। और यह बात भी अमेरिका समझ रहा है कि फिर खर्ग आइलैंड में लगने वाली आग बहुत आसानी से काबू में नहीं आने वाली। अब ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर आ जाओ वाली बात जो ईरान में कही जा रही है, इसके निहितार्थ एक बार फिर से समझते हैं, लेकिन उसके लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि ये परमाणु अप्रसार संधि क्या है। बहुत नटशेल में आपको बताता हूं, यह परमाणु अप्रसार संधि 1970 की एक संधि है जो गैर परमाणु देशों को बॉम्ब बनाने से रोकती है। मतलब जिनके पास अभी तक परमाणु बम नहीं है वो परमाणु बम नहीं बनाए। गैर परमाणु संपन्न देशों को IAEA की निगरानी स्वीकार करनी पड़ती है। इसमें परमाणु हथियार वाले देशों को निरस्त्रीकरण की तरफ बढ़ना पड़ता है। जिनके पास हैं उनको इन हथियारों से तौबा करना पड़ता है। राष्ट्रहित के खतरे के दौरान कोई भी देश NPT से निकल सकता है हालांकि, और ईरान 1970 से अभी तक NPT का सदस्य रहा है। ईरान NPT से अगर बाहर निकला तो IAEA की निगरानी खत्म होगी। असल में ईरान को सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि इसके बहाने उसके यहां जासूसों की एंट्री हो जाती है। कानूनी तौर पर बम बनाने का रास्ता उसके लिए खुलेगा। मिडिल ईस्ट में एटमी रेस तेज हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो NPT के बारे में इतनी देर बाद ईरान क्यों सोच रहा है प्रोफेसर राजन? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि ईरान इसको एक तरह से एक लीवरेज जो होता है, एक तरह से धमकी की देने की कोशिश कर रहा है और यह भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अमेरिका तो किसी भी कानून को भी मान नहीं रहा है, तो इसमें NPT में ईरान को रहने का क्या मतलब है? क्यों हम अगर इसकी बात अगर पेपर भी करें तो ऐसे भी ईरान एनरिच कर ही रहा था यूरेनियम। उसके पास 400 से ज़्यादा किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है जिससे कि छोटी मोटी क्षमता बन सकती थी कुछ दिनों में बम बनाने की। तो मुझे लगता है कि उस जो एक दबाव है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी इस ढंग के कानून है जो ईरान को रोकता हो इस ढंग का यूरेनियम एनरिचमेंट से या डेवलपमेंट से, उससे निकल जाना चाहिए। क्योंकि ईरान पे जिस ढंग से बॉम्बिंग हुई है उसके बाद इस जो ट्रीटी है उसका कोई मतलब नहीं होता है। और तो उसको एक तरह से मुझे लगता है धमकी देने की कोशिश कर रहा है। और NPT का अभी या पहले भी बताऊं, JCPOA की बात आप कर ही रहे थे कुछ देर पहले, तो उस ईरान के लिए कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे इजराइल भी तो NPT का मेंबर नहीं है, बहुत सारे दूसरे देश हैं जो कि NPT के मेंबर, लेकिन उस पर तो इस ढंग के हमले या इस ढंग का दबाव नहीं बनाया जाता है। पाकिस्तान पे नहीं बनाया जाता है। तो ईरान पे इस ढंग का जो दबाव बनाया जा रहा था पहले भी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में और बाद में ट्रंप के द्वारा, तो इसका मतलब था कि ईरान के लिए वो लोग काफी सतर्क हैं। ईरान की सत्ता उनको पसंद नहीं है, तो ईरान को पहले भी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और अभी तो बॉम्ब करने की कोशिश कर रहे थे। तो ईरान का एक पेपर के तरीके से जो रिएक्शन है कि कानून का हम नहीं मानेंगे अब, तो मुझे लगता है वही करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दुनिया को एक साइकोलॉजिकल, खासतौर से अमेरिका को साइकोलॉजिकल प्रेशर में, इजराइल को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने की कोशिश है। लेकिन इस बीच IRGC अगर ये माइंड गेम खेल रहा है